तो पिछले क्लास आप लोग का कौन सा स्टार्ट हुआ था? बहुपद। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि बहुपद सबसे पहले होता क्या है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था बहुपद की पहचान, यानी कैसे पहचानेंगे ये बहुपद है या नहीं है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग को दिखा भी दिए थे, दिखाए थे ना। उसके बाद था बहुपद में बहुपद किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी किन किन भागों में उसको बांटा गया है। तो उसमें आप लोग पढ़े थे किसके? चर राशि के आधार पर, और दूसरा क्या? पद के आधार पर। आज जो है बच्चों आप लोग को उसी से संबंधित क्या है, आपको आगे पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या, देखिए शून्यक या मूल, जिसको जीरोज और रूट कहते हैं। शून्य का मतलब क्या कि चर राशि का ऐसा कुछ ना कुछ मान रखेंगे जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, जीरो के बराबर कर दे, तो वह मान उसका क्या कहलाएगा? शून्यक या क्या कहलाएगा? रूट। शून्यक या क्या मूल भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? शून्यक या मूल कहते हैं। समझिए क्या कहता है कि चर राशि का वैसा अचर मान, चर राशि का वैसा अचर मान जिसे दिए गए बहुपद में रखने पर क्या बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य के बराबर हो जाए, और वह अचर राशि क्या बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य या मूल कहलाता है। ये आपको यही तो मेन सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो मूल जिसे क्या कहते हैं अल्फा बीटा गामा और लेमडा से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये सबसे ज्यादा आपको यही पढ़ना है। क्यों? अब जो अगला जो आपका जो टॉपिक है वो है किसके आधार पर? घात के आधार पर। तीन चीज आप लोग पढ़े थे, कौन कौन? एक तो सबसे पहले चर राशि के आधार पर, चर राशि के आधार पर। दूसरा पढ़े थे किसके? पद के आधार पर, पद के आधार पर। अब जो आपका जो नेक्स्ट है वो है क्या? घात के आधार पर। किसके? तो ये जो घात के आधार पर जो आप लोग पढ़िएगा बच्चों, तो उसमें आपको शून्यक ही ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? शून्यक ही ज्ञात करना पड़ेगा। अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब घात के आधार पर जैसे चर राशि के आधार पर एक चर वाला, दो चर वाला, तीन चर वाला, चार चर वाला पहचाने। पद के आधार पर एक पद वाला, दो पद वाला, तीन पद वाला, चार पद वाला पहचाने। अब हमको जो पढ़ना है क्या? घात के आधार पर। तो उसमें जो एक जो इस घात के आधार पर जो होता है उसमें रहता है हमको क्या ज्ञात करने के लिए? शून्यक ज्ञात करने। शून्यक या क्या? मूल। तो ये जो मूल और जो शून्यक होता है ना वो अचर राशि होता है, क्योंकि बहुपद दो चीजों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। एक चर और दूसरा क्या? अचर। जैसे मान के चलिए 3x² + 5 है। तो अब देख रहे कि जिसके साथ आप लोग को बताए थे ना कि a से लेके z तक, a से लेके z तक का संख्या यदि किसी भी संख्या के साथ है तो वो ये हो गया क्या आपका? चर। अब इसके साथ a से लेके z तक कुछ है नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? अचर। इस चर राशि में भी ये तीन आपका क्या है? गुणांक, जिसको कहते हैं हम लोग क्या? अचर राशि है, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन है क्या? अचर है। क्या है उसके साथ? तो बदलने वाला केवल और केवल क्या है? x। केवल और केवल क्या है कि यदि आप यहां से यदि 3x² + 5 है, यदि x बराबर हम 1 लेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 × 1 का स्क्वायर प्लस कितना? 5। 3 × 1 का स्क्वायर कितना? 1 + 5। 3 प्लस कितना? 5, यानी कितना? 8। यदि x बराबर 2 ले ले तो 3 × 2 का स्क्वायर क्या? प्लस कितना? 5, यानी 3 × 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस कितना? 5। 4 तिया 12, 5 कितना? तो इसमें जो केवल और केवल क्या बदल रहे हैं? केवल और केवल क्या? तो जिसका मान हम बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? चर। सीधा बात समझिए, जिसका मान हम क्या करते हैं? बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं? चर। और जिसका मान नहीं बदले, जैसे 3 कभी बदला, 5 बदला कुछ, हम बदल क्या रहे? केवल x के स्थान पर। तो इसलिए बोले चर का परिभाषा आप लोग को बताए थे कि समय के साथ जिसका मान क्या होता है? बदलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चर राशि। समय के साथ जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं हम लोग? अचर राशि। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए कि शून्य क्या होता है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग को विभिन्न जिस प्रकार का बहुपद होगा उस प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा? शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए आगे।
आगे है क्या बच्चों, गुणांक। आगे क्या है, गुणांक। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबका परिभाषा हम लोग को पता होना चाहिए कि जितना भी बहुपद में जो जो चीज, जो जो टर्म, जो जो पद, जो जो शब्द यूज होता है, उन सभी शब्दों का मीनिंग हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जैसे गुणांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, कोफिशिएंट। कहते हैं कि चर राशि के साथ अन्य चर राशि या अचल राशि गुना के रूप में रहता वह चल राशि या अचल राशि उस राशि का क्या कहलाता है, गुणांक कहता है। और गुणांक जो होता है ना, वो हमेशा किसके साथ होता है, चिन्ह के साथ। अभी कैसे तो समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x³ माइनस 9/5x², हाँ, y² प्लस 5/6z³ माइनस 9/5y, ऐसे दे दिया है y³। अब इसमें कहे क्या, ये कोई समीकरण दे देगा, ठीक है, आपके बुक में भी है, समीकरण दे दिया। यहां पर कहता कि x³ का गुणांक ज्ञात करें बच्चों, x³ का गुणांक। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि जो आपके पास जो बहुपद दिया या जो समीकरण दिया गया है, तो उस समीकरण में x³ कहां पर है। तो x³ ऐसा वाला केवल और केवल क्या है, यहीं पर है ना। तो इस x³ के साथ कौन कौन सा चर राशि जो गुना के रूप में है, तो एगो 3 है, एगो क्या है, y। ये इसके साथ जुटा और घटा हुआ, उससे लेना देना हमको नहीं है, केवल उसी के साथ देखना है। किसके साथ, जिस चर राशि की बात करता है, जिस चर राशि का गुणांक हमको कहता है ज्ञात करने के लिए, केवल उसी राशि को हमको क्या करना है, उस बहुपद में से ढूंढना है। तो कहां हमको मिला, यहीं पर ना मिला। तो इसके साथ क्या क्या है, 3 और y। अब बोलिएगा कि सर चिन्ह के साथ क्या मतलब, तो बच्चों चिन्ह का मतलब क्या कि यहां पर प्लस चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता है। अब इसी में बोलता क्या कि y का गुणांक। तो बच्चों y तो बहुत जगह है, x भी बहुत जगह है ना, लेकिन हमको केवल और क्या बोला, y का मतलब कि y तो है लेकिन उसका घात कितना है, 1। तो y वाला तो यहां भी है ना, y वाला यहां भी है, y यहां भी है, लेकिन हमको इस प्रकार का राशि ढूंढना, केवल और y। तो केवल और y का यही है ना, तो इसका गुणांक इसके साथ क्या है, 3 और x²। अब जैसे बोलता है कि x² का गुणांक बोलिए, x³ हाँ, x² का गुणांक बोलिए। तो x² का देखिए, x² यहीं पर है ना। अब यहां पर चिन्ह क्या है आपका, माइनस है तो माइनस देंगे, 9/5 है तो 9/5 देंगे, x² को छांट लेंगे, बच गया क्या, केवल। आप क्लियर है ना। अब समझ में आया ना कि चिन्ह के साथ का मतलब क्या, कि प्लस रहेगा तो प्लस नहीं देंगे, कोई जरूरत नहीं है, प्लस देने की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या ऐसे भी लिखा रहता तो समझते कि क्या है, ये धनात्मक ही है। तो धनात्मक को लिखने की जरूरत, चिन्ह दिखाने की जरूरत नहीं होती है, केवल और केवल किसको दिखाने की जरूरत होती है, ऋणात्मक में। अब इसी में आगे आपको बोले कि बताइए कि y² का गुणांक। तो y² का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 9 बटा कितना 5, y यही है ना, इसको छाट लीजिए ना, बाद की जो बच गया कितना, x²। जैसे बोलता है ZQ का गुणांक, तो ZQ का गुणांक क्या है बच्चों, 5 बटा कितना, केवल 6। ZQ के साथ तो और कुछ है ही नहीं, केवल क्या है आपका 5/6। यदि मान के यहां पर बोलता क्या कि YQ का गुणांक, YQ का क्या गुणांक कितना है, YQ के साथ ये है ना, चिन्ह के साथ कितना, -9/5। यदि इसमें बोल देता T का गुणांक बोलिए, तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें T है नहीं है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, समझ में आया। गुणांक है कोई भारी इसमें, कहीं पर भारी लग रहा है, केवल और केवल देख करके पहचानने वाला है कि नहीं है, देखा है ना, कि जिसका बोलेगा उसको केवल हम लोग क्या करेंगे, छांट लेंगे। और जो उस जहां पर वो है, ये नहीं कि उसके साथ और भी चीज है, उसको नहीं लेना है, जहां पर है, जैसे x³ होता है यहीं पर है, तो इसको छांट लेंगे तो बच गया क्या मेरे पास, 3 और dy लिख दिए। क्लियर, कोई डॉट है नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में। चलो आगे है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो यहां पर जो आप लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है, एक होता है सबसे पहला क्या, शून्य बहुपद। क्या होता है, शून्य बहुपद।
दूसरा आपको रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तीसरा होता है द्विघातीय बहुपद। क्या होता है? द्विघातीय बहुपद। और तीसरा जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? त्रिघातीय क्या बहुपद। मतलब शून्य बहुपद का मतलब क्या? जीरो पोलिनोमियल। क्या? रैखिक का मतलब क्या? नाम है रैखिक। रैखिक मतलब एक। रैखिक का मतलब क्या? एक। शून्य का मतलब जीरो। रैखिक का मतलब एक। द्विघातीय का मतलब दो। त्रिघातीय का मतलब तीन। लेकिन क्या घात के आधार पर न पढ़ रहे हैं? यानी क्या, जब शून्य की बात करेंगे, शून्य बहुपद की, तो उसमें अधिकतम घात क्या होगा? जीरो। रैखिक की बात करेंगे तो उसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितना होगा? एक। द्विघातीय की बात करेंगे तो उस पर अधिकतम घात कितना होगा? दो। किस पर? चर राशि पर। और जब त्रिघातीय की बात करेंगे तो आपको क्या, अधिकतम घात चर राशि पर कितना होना चाहिए? तीन होना चाहिए, तभी जाकर के वो क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद। तो इसमें आपको, ये तो आपका सिंपल है, ये तीन आपको इंपोर्टेंट है। यही तीन को आपको आपके सिलेबस में पूछा गया है। इसी तीन को आपको ज्ञात करना आना चाहिए, तभी जाकर के आप इस पूरे बहुपद को क्या कर पाइएगा? पूरे बहुपद के क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। इसमें बहुत सारा है, बेसिक है। इतना बेसिक है, इतना बेसिक बता रहे हैं ना कि जो कि आप कहिएगा कि सर यहाँ पर जल्दी कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो आपको इसमें जो समझना है कि शून्य बहुपद, जैसे पहला क्या आपका शून्य या अचर बहुपद, क्या कहता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। या अचर राशि को शून्य बहुपद या अचर बहुपद कहा। अचर राशि का मतलब अभी तो पढ़ा है ना, अचर राशि का मतलब क्या? 3, 5000, 200, ये सब जो है ना शून्य बहुपद है। अब बोलेगा सर कैसे? ये तो आप अचर में पढ़ाए हैं, तो यहाँ तो दूसरा भी परिभाषा कर रहा है ना कि अचर राशि को ही क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद। क्यों कहा जाता है इसका थोड़ा सा देखिए। अब आपके पास बच्चों जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं, सर ये तो बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद कैसे हुआ? इसमें तो एक्स वाई तो है ही नहीं। आप तो यही ना कहिएगा कि चल ये इसमें एक्स और वाई कुछ तो है ही नहीं, तो कैसे है बच्चों? छुपा हुआ है, कैसे? तो समझिएगा, जैसे 3 है, अब इसको x लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कहिएगा सर 3x हो गया। आपके पास दिया 3, आप लिख रहे हैं 3x, दोनों चीज तो अलग अलग है ना, है कि नहीं है बच्चों? देखिए घात हम इस पर क्या दे दें? 0। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर घात 0 दे दे तो उसका वैल्यू कितना है? यदि 5 लाख है ना, उस पर भी यदि घात आप 0 दे दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। यानी ये है हमारे 0 भैया क्या? भस्मासुर। देखे थे ना भगवान किससे भस्मासुर क्या किया? किससे? शिव से वरदान मिल लिया कि हम जिसके सिर पर हाथ रख दे हम उसको क्या कर दे? भस्म। तो यही है भैया 0 जो है ना मेरा भस्मासुर है, ठीक है ना? माथा पर दे दिया, कहा ना अब तुमको हम 0 संख्या रहने देंगे, 5 लाख होने देंगे, हम तुम्हारा औकात 1 पर ला करके छोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? तो यानी क्या कि आप किसी भी अचल राशि को बहुपद में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? तो उस राशि के साथ, जैसे 5000 था, जैसे आपका क्या है? 5000 है। अब कोई जरूरी है कि हम x ही ले? हमको मन हो गया सर t ले ले, तो t भी तो चर राशि है ना, ए से लेके जेड तक में t है ना इस पर, लेकिन घात हमको यहां क्या दिखाना पड़ेगा? 0। तब ना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और फिर ये इसके साथ क्या कोई संबंध नहीं, तो गुना का बीच है, तो गुना फिर 5000 को 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 ही। यानी मेरे संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? शून्य। क्योंकि चर राशि पर अधिकतम घात क्या हो गया? 0 हो गया, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको शून्य बहुपद कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए आगे। दूसरा है बच्चों क्या? रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब क्या कि घात उसका कितना होना चाहिए? 1। जैसे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो 0 शून्य, रैखिक 1, द्विघातीय 2, त्रिघातीय। और एक चीज बताते हैं कि जितना घात
उतना ही क्या शून्यक या क्या मूल। याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में हम भी टेस्ट जब लेंगे ना इसका तो हम पूछेंगे आपसे कि चर राशि पर जितना घात उतना ही उसमें क्या होगा शून्यक या मूल निकलेगा। देखिए ना अभी कैसे कैसे निकालेंगे। अब शून्यक और मूल का मतलब क्या कि जो आपके पास बहुपद दिया है, जो आपके पास बहुपद, तो बहुपद या एक्स में दे सकता है वाई में, यानी जिस चर में दिया रहेगा उसका मान निकालना है। समझ में आया कि जैसे मान के चलिए जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 4 दे दिया ना, ताकि इसका शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या कि इसमें जो ये चर राशि है x, इस x का अचर मान ज्ञात कीजिए आप। इस चर राशि का क्या यानी x का क्या ज्ञात कीजिए आप, अचर मान ज्ञात करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं शून्यक या मूल कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? अब देखिए कैसे, तो आपका जो पहला कह रहा है कि रैखिक बहुपद क्या कहता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितना हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का जैसे सामान्य सूत्र क्या होता है, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या 0, जहां ए एवं बी क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब क्या, ए और जो बी होगा वो कैसा राशि होगा, अचर राशि होगा। क्या होगा, अचर राशि। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल में दिखाते हैं, जैसे 3x प्लस 5 दे दिया, जैसे क्योंकि ए और बी मेरा क्या, आप तो कहिएगा सर आप तो बोले कि ए से लेके जेड तक, तब तो ये भी चर हुआ, ये भी हम केवल चर मान रहे किसको, केवल x को। ये मेरा चर है और इन दोनों को हम यहां पर जहां लिख दिए कि ए और बी क्या है वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। जैसे दिया रहेगा √3x प्लस √5। बच्चों ये भी आपका क्या है रैखिक क्या बहुपद है। ठीक है, 3/5x कुछ नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, फिर भी ये क्या है बहुपद है। क्यों, क्योंकि ये जो चर राशि x है इस पर कोई घात नहीं है। कितना घात है, इस पर भी कितना घात है, कुछ तो लिखा नहीं ना है, 0 नहीं ना लिखा है, 2 नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो कितना 1। अब क्योंकि एक ही को x न उपस्थित है। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? जहां पर भी दिक्कत हो तो वहीं पर पूछ लिया कीजिए कि सर ये कैसे हुआ। जैसे -2/5x प्लस y -9/7 हाँ और z प्लस 3/5, ये सभी का सभी क्या बच्चों रैखिक समीकरण है। क्योंकि इसमें जो चर राशि उपस्थित है उन सभी चर राशि पर, जैसे यहां भी y दे दिया उससे लेना देना नहीं है, इस चर पर भी कितना घात है, इस चर पर भी घात कितना है, 2 चर राशि, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे ना? लेकिन दोनों चर राशि पर अधिकतम घात कितना है। इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे रैखिक बहुपद कहें। केवल आंख से देख करके ही हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद है। क्लियर है? अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ठीक है ये बहुपद तो है रैखिक बहुपद, तो सर फिर इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपके पास एक जनरल जो समीकरण है क्या, ax प्लस क्या b बराबर क्या 0, और जहां लिख लीजिएगा जहां a नॉट इक्वल टू क्या 0, यहां पर भी a नॉट इक्वल टू 0 एवं क्या a एवं b क्या आपका वास्तविक संख्या। क्यों आप बोलेगा सर a नॉट इक्वल टू क्यों 0, इसका रीजन क्या है बच्चों, एक बात बताइए ax प्लस b, यदि a 0 हो जाए तो 0 गुना x प्लस क्या b, तो क्या हो गया ये 0 प्लस क्या b, यानी b मतलब क्या ये अचर न हो गया। तो ये किस प्रकार का बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, इसलिए ये वाला क्वांटिटी मेरा क्या होना चाहिए 0 नहीं होना
चाहिए, क्योंकि इसके साथ चर राशि क्या है, x है, उपस्थित है। अब यहां पर आपका जो इसमें है कि रैखिक बहुपद का शून्य का हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोई नहीं, साधारण है इसमें रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए। जैसे आपके पास सामान्य सूत्र क्या है, ax प्लस बी बराबर क्या, ये याद रखिएगा हमेशा, इसी को सामान्य सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामान्य सूत्र, या इसी को क्या कहा जाता है, कहीं कहीं पर व्यापक रूप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, किसको, ax प्लस बी बराबर 0, किसका, रैखिक बहुपद का, किसका, रैखिक बहुपद का। ये आपसे कहीं कहीं पर सीधे लिख देगा सामान्य सूत्र, नहीं तो कहीं लिख देगा क्या, व्यापक रूप, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस रूप में होना चाहिए, ax प्लस बी, कोई जरूरी नहीं कि ax ही दे, cx प्लस डी भी दे सकता है, ये भी इसका क्या है, सामान्य सूत्र ही हुआ। वो आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप क्या कोफिशिएंट लेना चाहते हैं। क्लियर है, क्योंकि बहुत बार ये पूछ चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग को ये चीज क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका क्या है, ax प्लस बी बराबर क्या, 0। हमको तो क्या निकालना है, चर राशि। तो जैसे ax के साथ ये भाई साहब अभी क्या है, प्लस में, उधर क्या ले जाएंगे, माइनस में, x बराबर क्या, माइनस बी, इधर गुना है तो इधर भागा, यही आपका क्या हुआ, शून्यक हुआ, शून्यक या मूल। अब एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में दे दिया 3x प्लस 5 का क्या करें, शून्यक ज्ञात करें। क्या करें, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, 3x प्लस 5 बराबर क्या, 0, 3x बराबर कितना, प्लस है तो उधर x बराबर कितना, -5 बटा कितना, है कहीं दिक्कत। चलिए अब इसी में आपको बताते हैं, 3x बटा 4 -5 बटा कितना 2 बराबर 4x 5 प्लस 6 बटा दे दिया आपको, ताकि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो पहचान मेरा क्या है, ये क्या है, घात 1 यानी रैखिक है। तो चर को एक तरफ ले जाएंगे, अचर को, चर यहां भी है, चर 3x बटा कितना 4, ये इधर क्या चीज के साथ चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या, प्लस, इधर लाएंगे क्या, 4x बटा कितना 5, 6 बटा कितना 5, इधर माइनस में तो उधर प्लस ले ले, 5 चौके 5 दिया 15x माइनस 4 चौके 16x बड़ा कितना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, प्लस कितना 25, चलिए कितना 16 में से 15 घट गया कितना -x, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, बड़ा कितना 20, बड़ा कितना 37, बड़ा कितना 10। अब यहां से क्या लिखेंगे, -x के साथ ही भागा में है, उधर क्या हो जाएगा 37 गुना कितना 20 बटा कितना 10, 10 दूना -x बटा कितना 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, लेकिन हमको माइनस हटाना है, इधर से माइनस हटा दीजिए, उधर माइनस लगा दीजिए। x का मान नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो दिया गया समीकरण है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का दिया रहे, उस प्रकार का भी आपको क्या कर सकता है, दे सकता। तो केवल और केवल क्या है, ये भिन्न जोड़ किए हम लोग, ये भी हम लोग क्या किए हैं, भिन्न जोड़ किए ना, और कुछ किया है, भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव किए हैं। तो चर राशि का भिन्न जोड़ हो चाहे ऐसे अचर राशि का भिन्न जोड़ हो, हमें करना आना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनिए, अभी आपके पास क्या था कि समीकरण दिया हुआ था, तो क्या करते थे आप लोग, मतलब क्या शून्य ज्ञात करते थे, समीकरण दिया है ना, तब ना चर राशि का x का मान निकाले ना। अरे शून्य का मतलब क्या, शून्यक या, हाँ शून्यक या मूल का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि जो आपके समीकरण में चर राशि उपस्थित है, जो इसमें क्या उपस्थित है, इसमें क्या उपस्थित है, x है ना, इसमें भी क्या उपस्थित है, इस x का जो मान निकाले, ये जो 74 जो निकला,
वो कैसा 74 कैसा राशि है, अचर है ना है। तो वही ना बोले कि शून्य की या मूल का मतलब क्या, कि चर राशि का क्या मान, चर राशि का कैसा अचर मान। -5/3 कैसा है बाबू, अचर है ना है। कभी बदलेगा वो अपने आप, बदल सकता है नहीं ना बदलेगा। इसलिए हम शून्य की या मूल आपसे कोई पूछे कि क्या होता है तो हम उसको समझाएंगे कि सर ये जो शून्य और जो मूल है ये कुछ नहीं है, जो समीकरण दिया रहता है उसी समीकरण में जो चर राशि उपस्थित होता है ना उसी का हम लोग क्या करते हैं, अचर मान को ज्ञात करते हैं। तो अभी हमारे पास समीकरण दिया हुआ था तो हमने क्या ज्ञात किया, मूल। तो अभी जस्ट एक चीज बताए हैं, आप लोगों से कहे हैं कि जितना शून्य मतलब क्या, जितनी अधिकतम घात शून्य की संख्या क्या उतनी ही। तो इस पर अधिकतम घात कितनी, इसका शून्य का मतलब चर राशि का कई गो मान निकला, एक ही को ना, दो गो निकला, एक ही ना निकला। जैसे यहां पर भी चर राशि पर अधिकतम घात कितना, एक्स का एक ही गो मान निकला, दो गो मान निकला हुआ है। तो इसलिए बोले ध्यान रखिएगा, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हाँ, जितना चर राशि पर घात उतना ही शून्यकों की संख्या। नहीं अलग होगा, जैसे आपका कहना है कि यहां पर x दे दे, यहां पर क्या दे दे y, तो उसके लिए यहां पर दो चर राशि उपस्थित हो गया, और दो चर राशि उपस्थित जब होगा तो उसको हल करने के लिए अलग विधि है जो आपको तीसरा चैप्टर में आपको क्या करना है, वहां पर हमको पढ़ाना है। यहां हल होगा केवल एक ही जैसा चर राशि उपस्थित होना चाहिए, x है तो x ही, y है तो y ही, z है तो z ही, अलग राशि नहीं, समान राशि होना चाहिए। या तो आपका x है तो x या y है तो y, उससे कोई दिक्कत। हाँ, जब दो चर राशि उपस्थित हो जाएगा तो दो चर राशि को हल करने के लिए वहां पर आपका जो अगला चैप्टर का जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, हाँ वहां पर हल, वहां पर हम लोग 5 विधि से उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्लियर है, यहां पर समझ में आ गया। अब आपको उल्टा पूछेगा यहां पर क्वेश्चन, इसका जरूरत है कि अभी बहुपद दिया था, अभी क्या था, बहुपद दिया था, तो क्या ज्ञात किया आपने, तो शून्य के ज्ञात किया, हाँ या ना, क्या ना, बहुपद दिया है तो शून्य ज्ञात किए। अब इसका उल्टा, यानी क्या कि अब आपको शून्य का दिया रहेगा तो आपको क्या कहेगा, बहुपद ज्ञात करने के लिए। चलिए आगे देखिए, कहता कि जब रैखिक बहुपद का शून्य की या मूल दिया हो तो रैखिक बहुपद ज्ञात करें। यानी क्या कि आपके पास जो x का मान जो निकला, कुछ तो निकला ना, अभी जैसे हल किए तो x का मान निकला, तो x का मान जो निकला तब आप इस x के मान से ओरिजिनल मूल, जैसे अभी हम लोग लिखे थे ना कि 3x + 5 = 0, हाँ तो 3x बराबर कितना, प्लस है तो उधर माइनस, x बराबर कितना -5/3, ये x का मान निकला। कब, जब ई दिया था। तो अब कहता उल्टा, नहीं आपके पास ई दिया रहेगा, है ई निकालिए, उल्टा भी, क्योंकि उसका काम है द्विघातीय बहुपद में और त्रिघातीय बहुपद में, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा। जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा तब तक द्विघातीय में भी दिक्कत होगा और त्रिघातीय में भी दिक्कत होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए तो अब जैसे एगो x निकला, x का एक मान निकला है तो हम इसको मान लिए क्या, जनरल में अल्फा, क्या मान लिए, अल्फा। तो समझिए, कहता कि मूल यानी अल्फा दिया हो तो रैखिक बहुपद क्या कर, कुछ नहीं करना, x - अल्फा बराबर क्या करना है, 0 कर देना है। ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। कैसे, तो समझिए, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दिया है, यदि रैखिक बहुपद का शून्य का -3 है, यानी अल्फा बराबर कितना, यानी ये जो अल्फा है ना ये किसका मान है, x का मान है। तो हम लोग यहाँ पर x - अल्फा बराबर क्या, 0, x - अल्फा का वैल्यू, अल्फा का जगह कितना देंगे हम लोग, -3, क्या हो जाएगा, x सॉरी
माइनस माइनस प्लस 3 बराबर क्या 0। अब कहिएगा सर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम इससे निकाल के आपको दिखाते हैं। अभी हम क्या बोले कि यहां से अल्फा आपका क्या निकला है -5 बटा कितना। तो देखिए सही में ये वैल्यू रखने के बाद क्या ये हमको प्राप्त होता है, या हमारे पास फॉर्मूला क्या बनाने का, x माइनस अल्फा बराबर क्या, x माइनस अल्फा का मान कितना -5 बटा कितना 3 बराबर 0, x माइनस माइनस प्लस 5 बटा कितना 3 बराबर 0। लॉस ले लें, हाँ या ना, लॉस लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 1 और 3 का लॉस है 3, 1 से भागा 3 3 तो 3x प्लस कितना 5 बराबर कितना 3x प्लस 5 बराबर, इधर भागा में 3 है उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, गुना में 3x प्लस 5 बराबर कितना। देखो तो यही समीकरण आपके पास दिया है था या नहीं, देखिए ना, हाँ या ना, यही समीकरण दिया था ना, यही हमको आया भी ना, ये अलग आया, आया अलग, समान है कि नहीं। यानी आपको दोनों तरफ से सीखना पड़ेगा। कब, जब आपको बहुपद दिया है तब आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, शून्यक, और जब शून्यक दिया रहेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा। कोई डाउट है किसी को इसमें, तो रहने दीजिए, फिर इसके आगे कल जो है ना फिर क्या करेंगे, इसको पढ़ाएंगे इसमें।